चलें तो आज की वीडियो में बुक 2 का चैप्टर नंबर 31 से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको ईपीएस टॉपिक के न्यू सिलेबस फ्री में पढ़ने को मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हुए आपको बताते हैं कि चैप्टर का पहले तो हम नाम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फुक जंग। फुक जंग होता है काम वाली जगह। फुक जंग काम वाली जगह। गवा और फुक जंग गवा काम वाली जगह और खिन मु काम वाली जगह और काम। थे गो होता है एटीट्यूड। चैप्टर का नाम है काम वाली जगह और काम के एटीट्यूड्स। उसके बाद आ जाओ नीचे दो बंदे खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनके दो डायलॉग हैं। डायलॉग पढ़ लेते हैं। डायलॉग क्या हैं? डायलॉग देखेंगे। उसने पहला डायलॉग बोला है हंग संग। हंग संग का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज। हंग संग हमेशा। सोंग शिल हागे सोंग शिल हागे का मतलब होता है खलूस से। हंग संग सोंग शिल हागे हमेशा खलूस से। इल हे सो काम करके। इल हे सो काम करना, काम करने की वजह या काम करना। छम का मतलब होता है बहुत। छोहायो अच्छा होता है। छोहायो अच्छा होता है। हमेशा अखलूस से काम करना बहुत अच्छा होता है। उसके बाद नीचे वाली लाइन खमसा हमनिदा। अफरो आइंदा से भी। अफरो दो आइंदा से भी। अफरो दो आइंदा से भी। योलशिम ही मेहनत से। हल गेयो करूँगा आइंदा से भी मेहनत से करूँगा। उसके बाद आज जो नीचे 3 लाइनें हैं, उनके जो है ना चैप्टर किसके मतलब है वो इन 3 लाइनों में पता चल जाएगा। पहले तो हमें जो है ना इन्होंने ग्रामर के बारे में बताया कि मुनबुप होता है ग्रामर। ग्रामर क्या है? आ और आओ पौधा और गे। आ और आओ पौधा गे। लफ्ज़ी मीनिंग है आओ पौधा का लफ्ज़ी मीनिंग होता है देखना। दिखाना मतलब कि सी देखना। लगता है भी हो सकता है और दिखता है देखना। ये वो वाला देखना नहीं है जो आम रूटीन में इस्तेमाल होता है। और गेते किसी चीज़ की निशानदगी करने के लिए अमूमन नॉर्मल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाओ ओहवी होता है वोकैबुलरी। जो गेत लफ्ज़ है उसका मैं आपको जो है ना जुमले के मुताबिक जो ग्रामर गेत है ना उसका आपको मैं उसके जुमले में जब आएंगे ना तो उसके ये ठीक एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आ जाओ ओहवी कहते हैं वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी का टाइटल क्या होगा? फुक जंग होता है काम वाली जगह। ख्वन रेउन का मतलब होता है रिलेटेड, मुतल्लक, किसी चीज़ के मुतल्लक। फुक जंग ख्वन रेउन काम की जगह के मुतल्लक। ओहवी वोकैबुलरी काम वाली जगह के मुतल्लक वोकैबुलरी। आगे थे गो ख्वन रेउन ओहवी। थे गो होता है एटीट्यूड। ख्वन रेउन के मुतल्लक रिलेटेड ओहवी वोकैबुलरी। एटीट्यूड्स के मुतल्लक वोकैबुलरी होगी। उसके बाद आ जाओ मुन हवा कहते हैं कल्चर को। मुन हवा वा कल्चर और। छोंगबो होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। छिक जंग होता है काम वाली जगह। ने ओनो का मतलब होता है काम वाली जगह की लैंग्वेज। ये जो अदाब काम वाली जगह की लैंग्वेज के अदाब ये होगा कल्चर और इंफॉर्मेशन इस पे। अब नीचे आ जाओ। नीचे वाली लाइन है हक सिप होता है लर्निंग सीखना। मुकफ्यो होता है ऑब्जेक्टिव को सीखना। आगे 2 लाइनें पढ़ लेते हैं। खिनमु होता है काम, वर्क। फुक जांगे काम वाली जगह पे। फुक जांगे काम वाली जगह पे। काम वाली जगह पे। थे हे का मतलब होता है के मुतल्लक। मल हल सुइत्ता बात कर सकते हैं। खिनमु फुक जंग
काम वाली जगह के मतलब थे है के मतलब मल हल सुइता बात कर सकते हैं। तो उसने आगे से बोला है खिन मुँह काम थेगू थे दो ए होता है एटीट्यूड। थे हान थे है के मतलब मल हल सु इत्ता बात कर सकते हैं। खिन मुँह काम थे दो ए एटीट्यूड्स। थे है के मतलब मल हल सु इत्ता बात कर सकते हैं। काम के एटीट्यूड्स के मतलब बात कर सकते हैं। अब आगे आ जाओ अगले पेज पे। अगला पेज है ओहवी कहते हैं वोकेबलरी को। वोकेबलरी का टाइटल है फुक जंग काम वाली जगह। खवन रेन के मतलब रिलेटेड ओहवी वोकेबलरी है। नीचे देखो कि वोकेबलरी लिखी हुई है। वोकेबलरी तो आप वैसे भी पढ़ लोगे। छागो फोक काम वाला लिबास। एक लफ्ज़ को मैं 2 दफ़ा पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वैसे इनके मीनिंग इंग्लिश में लिखे हुए हैं नीचे, तो आप फिर भी समझ सकते हैं। यूनिफॉर्म। छोंग जंग फॉर्मल वेयर। यंग बुक बिजनेस सूट। उसके बाद नीचे खाड़ा इम्निदा चेंज करना। खाड़ा इम्निदा टू चेंज वंस क्लॉथ कपड़े चेंज करना। खाड़ा इम्निदा कपड़े चेंज करना। फुतदा होता है टू टेक ऑफ पहनना। फुतदा। थानछुरल बटन छमगीदा बंद करना। बटन बंद करना। बटन फुलदा खोलना। फुलदा बटन खोलना और बटन बंद करना। छमगीदा बंद करना और फुलदा खोलना। उसके बाद नीचे जिपर ओलीदा ऊपर करना। जिप ऊपर करना। जिपरल नेरीदा जिप नीचे करना। जिप नीचे करना। नेकटाई मेदा बांधना। नेकटाई मेदा बांधना। नेकटाई फुलदा खोलना। नेकटाई खोलना। उसके बाद आ जाओ जी नीचे कुछ वोकेबलरी के और लफ्ज़ लिखे हुए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। थानजोंग हादा होता है नीट साफ़ सुथरा होना। वेल मतलब कि कपड़े साफ़ सुथरे आप अच्छे दिख रहे हैं, उसको नीट कहते हैं। टू बी नीट। से नया। ये जुन ओल्ड। खिरोतदा राइट बिल्कुल ठीक है राइट। खिरोतदा जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं बिल्कुल आहो एनजी गल है बिल्कुल, ऐसी तरह से। छागोफादा काम करना। अंजुन हादा हिफाजत करना। अब नीचे एक और लफ्ज़ है इक्सो के हेजीदा का मतलब होता है टू इस्तेमाल करने में भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आदी होना इस्तेमाल करना। आदी हो जाओ इस्तेमाल करना। इक्सो का हेजीदा मतलब बेसिकली इसका मीनिंग है इस्तेमाल करना। उसके बाद नीचे है ख्वांगे इसनन। ख्वांगे होता है रिलेशनशिप वाली। ख्वांगे इसनन तल्लुक वाली। खुद कीरी बात तल्लुक रखने वाली बात, रिलेशनशिप वाली बात। योनगेल हास्यो मिलाएं। आगे ये जो है ना वोकेबलरी लिखी हुई है, तो वोकेबलरी जो है ना आपने इसको आपस में मिलाना है। आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो आपने पीछे वो भी पढ़ी है ना वोकेबलरी, उसके साथ आपने इसको अटैच करना है। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मुनबुप होता है ग्रामर। ग्रामर क्या है? आ और आओ फोइदा। तो ये कहाँ इस्तेमाल होगी इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखेंगे ये इधर नीचे लिखा हुआ है। उन्होंने फोगी के तौर पे मिसाल में जुमले भी बनाए हुए हैं। आ वावल ओ के साथ आ फोइदा इस्तेमाल होगी और तमाम कॉन्सोनेंट के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है कंडीशन के मुताबिक जुमले की।
आ और ओ के साथ आ फोइदा इस्तेमाल की जाएगी। देखें कि आगे छोहदा, छोहदा है, छोहदा का मतलब होता है अच्छा। छोहा फोइनन, छोहा फोइदा, छोहा फोइदा पहले लफ्ज़ है छोहदा अच्छा होना, तो उसको कन्वर्ट कर दिया ग्रामर में आ फोइदा आ फोइदा, तो ये बन जाएगा छोहा फोइदा। छोहा फोइदा का मतलब होता है अच्छा है, दिख रहा है, अच्छा है, दिख रहा है, नज़र आ रहा है, लगता है। आगे नीचे ओ ऊ ई, ओ ऊ ई ये वावल, इसके साथ ओ फोइदा, ओ फोइदा और तमाम कॉन्सोनेंट के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है अगर कोई पाछियों में होगा। आगे माशिता, माशिता था मज़ेदार, मज़ेदार। माशो फोइदा, माशियो, माशी सो फोइदा, माशी सो फोइदा का मतलब होता है मज़ेदार दिख रहा है, मज़ेदार लगता है। माशी सो फोइदा, मज़ेदार फोइदा दिख रहा है। आगे हादा, हादा हमेशा जो है ना हे ओ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इधर हादा हे में कन्वर्ट हो गया है, हे फोइदा, हे फोइदा। हे का मतलब, हादा का मतलब होता है करना, हे फोइदा करने वाला दिखता है। फ्युन हादा, फ्युन हादा, फ्युन, फ्युन हादा जो है ना हे ओ में कन्वर्ट हो गया, तो ये बनेगा फ्युन हे फोइदा, कंफर्टेबल लगता है, कंफर्टेबल दिखता है। फ्युन हादा होता है कंफर्टेबल, आरामदा, आसानदा, कंफर्टेबल। नीचे इसके बाद कुछ लाइनें हैं और भी हैं, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। छागो फोगी, छागो फोगी काम वाला लिबास, छुम ज़रा, छागा फोइनंदे छोटा दिख रहा है, फोइनंदे छोटा दिख रहा है, लेकिन ये दो ग्रामर आपस में इस्तेमाल किया है। ये नंदे जो ग्रामर है ना, लेकिन के लिए भी इसको जुमले में यूज़ कर सकते हैं। तो उसने बोला है कि छागो फोगी काम वाला लिबास, छुम ज़रा, छागा फोइनंदे छोटा दिख रहा है लेकिन, फुलफ्युन हाजी अनायो अनकंफर्टेबल तो नहीं है, फुलफ्युन हाजी अनायो अनकंफर्टेबल तो नहीं है, वो पूछ रहा है। तो उसने से आगे जवाब दिया है फिलियो, फिलियो का मतलब होता है ज़रूरी, फिलियो ऑप्शनन, फिलियो ऑप्शनन ज़रूरी ना होने वाली। मुलगोनल, मुलगोनल समान, छियूनी का उठाना है चूँकि, ज़रूरी ना होने वाला सामान उठाना है चूँकि। फांगी कमड़ा, फांगी कमड़ा। नोबो फोयो, नोबो फो यो, नोबो फो यो दिख रहा है। नोबो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, टू बी लार्ज, टू बी लार्ज, कमरा बहुत बड़ा दिख रहा है। बहुत गंदा भी कह सकते हैं और दिखता भी कह सकते हैं। अक्सर जुमले के मुताबिक जो है ना इनके जुमले मीनिंग चेंज होते हैं। तो जैसे इसका रियल मीनिंग है उसका मतलब है टू बी लार्ज, बड़ा होना। आगे थानचुरल, थानचुरल बटन, छमगी निका, छमगी निका बंद करने हैं चूँकि। थानजोंग, थानजोंग हे फो ईनेओ, ईनेओ, थानजोंग हे साफ़ सुथरा नीट, फो ई नेओ दिख रहा है। नेओ ग्रामर इस्तेमाल की गई है हैरानगी के लिए। फोइनन दिख रहा है, लगता है। नेओ आगे हैरानगी के साथ कह रहा है कि बटन बंद करने हैं चूँकि साफ़ सुथरा दिखता है। हैरान हो रहा थोड़ा। तो उसके बाद आ जाओ अगले पेज पे। खिरमल फोगो तस्वीर देखकर, थे हवारल मुकालमा, वानसोंगासियों मुकम्मल करें। तस्वीर देखकर मुकालमा मुकम्मल करें। तो ये तस्वीर है, इसके नीचे ये वोकैबलरी है, आपने इसकी जो है ना ग्रामर इस्तेमाल करनी है जैसे कि आपको मैंने ऊपर समझाई है। तो फिर भी मैं आपको इनके मीनिंग बता देता हूँ, लेकिन आपने इसकी ग्रामर खुद ही जो है ना प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इधर से पढ़ रहे हो यूट्यूब से तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगी। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप वीडियो दोबारा देखो, समझो इसको अच्छे तरीके से। आपको प्रैक्टिस कराने का मकसद ये है कि आप यूट्यूब से जो तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बेस्ट हो सके, क्योंकि आप अकेडमी से, कई लड़के अकेडमी से नहीं तैयारी करते। तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। मेहनत आपने करनी है, इधर से आपको सिर्फ सीखने को मिलना है। तो देखेंगे पहले है खी बुनी। खी बुनी होता है मूड,
आगे खाली जगह छोड़ दी है। तो उसने बोला ने खो यांग एसो, नीचे वाली लाइन में ने खो यांग एसो हमारे, हाँ हम आबाई वतन में। खाजुक द्री फैमिली, खाजुक होता है फैमिली, द्री जब लग जाएगा तो ये जमा के लिए होता है, प्लस के लिए। वसोयो आई है हमारी, हाँ फैमिली आबाई वतन से आई है। तो इधर 14 था, 14 के साथ आपने जो है ना ग्रामर इस्तेमाल करनी है, जैसे ऊपर इस्तेमाल करके बताई थी। इसी तरह से आपने जो है ना आगे है दूसरा फुलगोगी का, फुलगोगी का भुना हुआ गोश्त, आजू बहुत, माशिता, माशिता का मतलब होता है मज़ेदार। तो इसके साथ आपने ग्रामर इस्तेमाल करनी है। छेगा नीचे वाली लाइन, छेगा मंदन, छेगा मंदन मैं बनाने वाली, खुंदे चीज़, खुंदे चीज़ थी, थीशियो फोई सेओ, थीशियो फोई सेओ खा के देखता हूँ, मैं बनाने वाली चीज़ें खा के देखता हूँ। थीशियो का मतलब होता है खाना, फोई फोसेओ देखें, बना के देखें। तो अब तीसरे नंबर पे आ जाए। छिंसूशी, छिंसूशी छिंसू साहिब, ओजे नीचे वाली लाइन में, ओजे गुजरे कल, इरी नितगे, इरी काम नितगे लेट, कितना सोयो ख़त्म किया था, कितना सोयो ख़त्म हुआ था, तो ख़त्म हुआ था। तो नीचे लिखा हुआ है फीगुन हादा, फीगुन हादा होता है थक जाना, थकावट होना। तो इसके साथ आपने ग्रामर इस्तेमाल करनी है। आगे है संगजारल डब्बा, खाती इकट्ठे, थ्रो छुलकायो उठाएं, डब्बा इकट्ठे उठाएं, नोमू बहुत, आगे नीचे वाली लाइन में नोमू बहुत है, आगे खाली जगह छोड़ी जाए तो लिखा हुआ है मुँह गोपदा, मुँह गोपदा होता है वजनी। तो उसने नीचे एंड वाली लाइन में बोला नेक हमसा हमनिदा, हाँ शुक्रिया। तो इधर आपने मुँह गोपदा के साथ जो है ना ग्रामर इस्तेमाल करनी है। अब नीचे आ जाओ अल माजनन, दूसरी मिसाल पे, अल माजनन दुरुस्त, खोसल बात खोला चुनकर, अल माजनन खोसल दुरुस्त बात चुनकर, अल माजनन दुरुस्त खोसल बात खोला चुनकर, थे हवारल मुकालमा, वांसों गासियों मुकम्मल करें। आगे पहले ऊपर वोकेबलरी के जो 4 लफ्ज़ हैं उनके मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। नोपदा का मतलब होता है टू बी लार्ज, बड़ा होना, छकदा छोटा होना, अफदा दर्द करना, अफदा दर्द करना, फुलफ्योन हादा अनकंफर्टेबल होना, फुलफ्योन हादा अनकंफर्टेबल होना। तो ये देखो कि पहली लाइन है खालोशी, खालोशी खालो साहिब, उई जागा होता है कुर्सी, उई जागा कुर्सी, आगे डैश, आनी एयो वेलकम, आनी एयो नहीं, आनी एयो का मतलब होता है नहीं, आजू बहुत, फ्योन हेयो कंफर्टेबल है, आजू फ्योन हेयो बहुत कंफर्टेबल है, अंजा फुल्लेओ, अंजा फुल्लेओ, अंजा बैठकर, फुल्लेओ देखें, फुल्लेओ ग्रामर इधर इस्तेमाल की है किसी की मर्ज़ी पूछना, फुल्लेओ बैठें, बैठ के देखें, बैठ के देखें, कंफर्टेबल बहुत है बैठ के देखें। तो आगे दूसरा सवाल, इधर आपने जो ऊपर वोकेबलरी है ये आपने इनके साथ जो है ना ग्रामर इस्तेमाल करनी है खुद ही प्रैक्टिस करके। मेरा मकसद है आपको इधर मीनिंग बताना, तो आप खुद ही प्रैक्टिस करें। छियाशी छिया साहिब, आगे खाली जगह, माजायो दुरुस्त है, माजायो दुरुस्त है, खमगिए सर्दी, खमगिए सर्दी, क्योरसो क्योलोसो लग गई है, मोड़ीगा सरबी, छुम ज़रा, अफायो दर्द कर है, माजायो ऐसा ही है, खमगी ए क्योरसो सर्दी लग गई है, मोड़ीगा सर, छुम ज़रा, अफायो दर्द कर है। अगर आपको किसी लफ्ज़ की समझ ना आए तो आप थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं वीडियो को बार बार। तो इसके बाद आ जाओ यूसुफ साहिब, छागो फोगी काम वाला लिबास, छागो फोगी काम वाला लिबास, छुम ज़रा आगे खाली जगह छोड़ दी है। उसने बोला छो गेम थोड़ा, छागा छक जी मान छोटा है सिर्फ, छक जी मान छोटा है सिर्फ, मान होता है सिर्फ, क्वेंचन आयो कोई मसला नहीं, ज़रा उसने बोला कि थोड़ा सा सिर्फ छोटा है लेकिन कोई मसला नहीं, क्वेंचन आयो इट्स ओके। आगे चौथा सवाल, छिंसू साहिब,
फांगी कमरा, फांगी कमरा। आगे नीचे लिखा है खरुत जियो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अनसानन ना इस्तेमाल करने वाला, ना इस्तेमाल करने वाला। मुलगोन द्रिल, मुलगोन होता है सामान, जब द्रिल लगेगा साथ तो जमा के लिए ज़्यादा सामान। छियो वसोयो, छियो वसोयो उठा दें, साफ़ कर दें। ना इस्तेमाल करने वाला सामान जो है ना उठा दें, इसको साफ़ कर दें। तो ये तो हो गया आपका जो है ना ग्रामर की प्रैक्टिस। अब आपने ये जो ऊपर वोकैबुलरी थी इसको मिला के 4 लफ्ज़ हैं और 4 ही सवाल हैं, इनके मुताबिक आपने इसके साथ ग्रामर ही इस्तेमाल करनी है। मेन मकसद था आपको लफ्ज़ी मीनिंग बताना, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे आ जाओ अगले पेज पे। थे हवा, थे हवा का मतलब होता है डायलॉग, मुकालमा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी पता चल सके आप कुछ सीख रहे हैं, तो हम भी मज़ीद अच्छे तरीके से आपके साथ जो है ना तावन करके लेक्चर शेयर करते रहें। तो अब फांजंग निम, फांजंग निम का मतलब होता है क्लास लीडर लगा लें, कोई बड़े ओहदे वाला लगा लें, फांजंग निम मैनेजर लगा लें, जो भी आपको इसको क्या। वैसे इसका मेन मकसद होता है क्लास का लीडर, क्लास का लीडर। आगे खरोशी, खरोशी खल्लो साहिब। से छागो फोगी, से छागो फोगी नया काम वाला लिबास। मम ए थ्रोयो, मम ए, मम ए होता है दिमाग, दिल, मजाज, दिल मजाज, सोच, दिल मजाज। थ्रोयो पसंद आया है, उसने बोला है कि से छागो फोगी मामे थ्रोयो, मामे थ्रोयो, थ्रोयो पसंद आया है। खिरनुन साहिब नया काम वाला लिबास आपकी तबीयत मतलब कि आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है। तो आगे खालो ने जवाब दिया ने फांजंग निम, हाँ मैनेजर साहिब। से छागो फोगी नया काम वाला लिबास है, से नया छागो फोगी काम वाला लिबास है। ये जोन होता है ओल्ड, ये जोन ओल्ड, इधर देखें ना ओल्ड लिखा, ये जोन ओल्ड। छागोप, छागो फोक काम वाला लिबास, फोदा की निस्बत, फोदा ग्रामर है की निस्बत। छागो फोक काम वाला लिबास, फोदा की निस्बत, जो ओल्ड काम वाला लिबास है उसकी निस्बत है। खाब्यो, खाब्यो का मतलब होता है, आगे देखेंगे इधर लिखा खाब्यो, खाब्यो होता है लाइट, चमकीला, रोशनदान। खाब्यो वसो छोहने हो, खाब्यो वसो छोहने हो, चमकीला होने की वजह से छोहने हो अच्छा है, चमकीला होने की वजह से। हैरानगी के साथ कह रहा है कि चमकीला होने की वजह से अच्छा है। उसने बोला कि नया काम वाला लिबास ओल्ड काम वाले लिबास की निस्बत चमकीला है, अच्छा है। आगे फांजंग निम ने जवाब दिया है खिरत जियो, हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। खरीगो और मैनेजर साहब ने कहा है खरीगो और जिपरल, जिप मुख काजी गर्दन तक, मुख काजी गर्दन तक। उड़ीसू इससो, उड़ीसू इससो ऊपर करने की वजह से, उड़ीसू इससो ऊपर करने की वजह से। मैनेजर साहब ने बोला ऐसा ही है। और जिप मुख काजी गर्दन तक, उड़ीसू इससो ऊपर करने की वजह से। छागो फलते काम करते वक्त। अंजुन हेयो हिफाजत होती है, अंजुन हेयो हिफाजत होती है। अब नीचे वाले उसने खल्लो ने जवाब दिया है खरुंदे लेकिन जिपरल जिप छोगे मान थोड़ी सी सिर्फ। नेरीगो नीचे, छागो फेदो काम करूँ तो, नीचे करके काम करूँ भी तो। थवेयो ठीक है। उसने बोला है खरुंदे लेकिन जिपरल जिप छोगेम होता है थोड़ी, मान सिर्फ, छोगे मान सिर्फ थोड़ी सी। नेरीगो नीचे करके, छागो फेदो काम करूँ भी तो। थवेयो ठीक है। पूछ रहा है तो उसने बोला छोम फुलफ्योन हेसो, ज़रा अनकंफर्टेबल लगता है। छोम ज़रा फुलफ्योन हेसो अनकंफर्टेबल लगता है। तो मैनेजर साहब ने जवाब दिया फांजंग निम जिपरल जिप उल्ली नन ऊपर करने वाली। गे अंजन जिपरल जिप उल्ली नन ऊपर करने वाली। गे अंजन हागो
हिफाजत होती है, हागो और अंजुन हिफाजत, हागो और थानजोंग हे फो ये यो फो यो फो यो फो यो दिखता है, नज़र आता है। उसने बोला है कि ज़िप ऊपर करने से एक तो हिफाजत होती है और दूसरे नंबर पे आप नीट साफ़ सुथरे दिखते हो। तो इक्सोक हेजी म्योन, नीचे वाली लाइन, इक्सोक हेजी म्योन, आदि हो जाओ तो, इस्तेमाल करो तो, यूज़ करो तो, आदि हो जाओ तो। क्वेंशनल खो ये यो, क्वेंशनल खो ये यो, कोई मसला नहीं होगा। क्वेंशनल खो ये यो, कोई मसला नहीं होगा, अगर आदि हो जाओगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो खल्लो ने जवाब दिया है ने अलगे समनिदा, ने हाँ, अलगे समनिदा हाँ समझ गया, ने अलगे समनिदा हाँ समझ गया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना थे हवा की समझ आ गई होगी। उसके नीचे है थे द फे फुआयो, जवाब दे मुझे, थे द फे फुआयो, जवाब दे मुझे। तो आगे देखेंगे लिखा हुआ है से छागो फोगी, नया काम वाला लिबास, से छागो फोगी, नया काम वाला लिबास ओते हो कैसा है, से छागो फोगी ओते हो, नया काम वाला लिबास कैसा है। तो आगे से उसने दूसरी लाइन में पूछा है वे छागो फोक क्यों काम वाला लिबास है। उई का की कू, उई ग्रामर है, का की कू के इस्तेमाल होने वाली। वे छागो फोगी उई क्यों काम वाला लिबास की, जिपरल जिप, उल्लियो या हेयो ऊपर करनी है, क्यों काम वाले लिबास की जिप ऊपर करनी है, ये उसने पूछा है। सवाल हैं दोनों। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना अगला पार्ट 2 पढ़ाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप बोर ना हो। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना अगला पार्ट शेयर करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।